अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं सोच रही थी ज़िंदगी में सब कुछ वापस मिल जाता है, पैसा, सुकून, चीज़ें, लेकिन वो वक्त जो आपने अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ गुजारा है या वो वक्त जो आपके बच्चे आपके साथ गुजार रहे हैं, ये वक्त एक एक लम्हा बहुत बहुत कीमती है। ये वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, पता भी नहीं चलेगा कब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ सेट कर लेंगे, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाएंगे। तो जनाब, दिन के आगाज़ में ही फ़ातिमा ने फरमाइश की कि वो अपना नाश्ते के लिए एग खुद फ्राई करेगी। वैसे घर की बाकी एक्टिविटीज़ में भी 6 बच्चों के साथ मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है। मेरी बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट है, मेरी दोनों बेटियां फ़ातिमा और आयमा, ये बहुत बहुत हेल्प करती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में साथ रहती हैं। आपको सुन के अजीब लगेगा, जहाँ वेकेशंस ख़त्म होने पर बहुत सी माएँ खुश भी हो रही होंगी कि चलो थोड़ा सा टाइम अलग से रिलैक्स करने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये हाल है कि एक एक दिन सोचती हूँ थोड़ा और वेकेशंस एक्सटेंड हो जाएं बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे फ़ातिमा हिमा के साथ। मुझे अपने बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में जैसे बताया है कि माँ बाप की सपोर्ट नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, तो बस मतलब फ़ातिमा हिमा ही हैं जिनके साथ मैं अपना ये सारे छोटे छोटे काम घर के और ये सारा जितना भी हसल होता है सारा मैनेज कर लेती हूँ। मौसम भी सही था, तो दोपहर के खाने के बाद मैंने सोचा मैं और फ़ातिमा निकलते हैं, थोड़ा घर के पास मार्केट तक जाते हैं, किचन की छोटी छोटी चीज़ें लेकर आनी थी, तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। सब बच्चों को लेकर तो मैं कभी भी मार्केट जा ही नहीं सकती, तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि मैं बच्चों के साथ जाऊं या कभी कहीं बाहर रुक के आप कुछ खा लो आराम से, क्योंकि आपको आइडिया तो है कि बच्चे आराम से आपको एक जगह टिकते ही नहीं, आप बार बार उन्हें संभालते रहो और सारा वो शॉपिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल एक एडवेंचर बन जाता है। तो खैर बस मैं और फ़ातिमा ही थे यहाँ। 14 अगस्त की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें छोटी छोटी बच्चों की लगी हुई थी, बड़े मुनासिब रीज़नेबल रेट्स में थी। कुछ हमने छोटी छोटी चीज़ें ले लीं, साथ में बच्चों के कुछ एक दो ड्रेसेस पसंद कर लिए। फ़ातिमा ने अपने लिए चूज़ किया, आयमा के लिए किया, और बस मरियम, ताहा, इब्राहिम, आयशा, इन सब के लिए भी हमने कोई टी शर्ट्स और शर्ट्स ले ली और फिर हम घर आ गए। मगरिब से पहले ही हमें घर वापस लौटना था। बच्चों के साथ गुजारे ये लम्हे छोटे हैं लेकिन हमारी यादों में हमेशा के लिए रहेंगे। दिल चाहता है एक एक लम्हा अपने बच्चों के साथ गुजारें, महसूस करें, संभाल संभाल कर रखें, एक एक लम्हा रिकॉर्ड कर लें, एक एक लम्हा अपने पास बंद करके रख लें। कोई मैका माँ बाप का रिश्ता भी नहीं, तो बस मेरे बच्चों के साथ ही मेरी दुनिया कायम है। सुबह से शाम तक बस इनके साथ ही लगे रहते हैं और इसी वजह से कोई दुख, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होता। अब्बू के बाद अम्मी की अचानक डेथ ने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया था, मुझे सब कुछ बिल्कुल खाली लगने लग गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी मैं। लेकिन बच्चों के साथ ये है कि ये मुझे इतना मसरूफ़ रखते हैं कि सारे गम बहुत पीछे रह जाते हैं। इनके साथ ख़ुद को मसरूफ़ करके पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो जाती है, कब सुबह हुई शाम हुई पता ही नहीं चलता। ख़ास तौर पर बेटियां और इनका रिश्ता किसी बहुत बहुत बड़ी नेमत से, किसी तोहफ़े से कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपनी चार चार रहमतों से मुझे नवाजा है। ये यहाँ मैंने मलाई जमा करके रखी थी, उसका मैंने मक्खन बना लिया। अब मैं इसका घी बना के साथ साथ रख दूँगी। सुबह नाश्ते में बच्चे और इनके बाबा बड़े आराम से शौक़ से रोटी पे लगा के घी खा लेते हैं, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप लोग भी इस तरह से घी बनाते हैं तो फिर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।